एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में। बट ये एपिसोड एक कंपटीशन ब्लॉग है, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में कहा था। आज सैटरडे है 20th ऑफ जून 2026 और मेरा नोएडा में ही रूबिक्स क्यूब कंपटीशन है। वेन्यू यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। ऑल द क्यूब्स आई एम टेकिंग। ये मेरा मेन 3x3 है और ये भी मेरा मेन 3x3 है। वहाँ जाके कन्फर्म होगा कौन सा यूज़ करूँगा। एक स्लो है, एक फास्ट है। ये एक्स्ट्रा क्यूब्स रखे हैं मैंने जस्ट सो दैट आई कैन यूज़ देम, एनी वन एल्स कैन ऑल्सो यूज़ देम। पिरामिड्स भी है आज कंपटीशन पे, तो वो भी मैंने रख लिया है। 2x2 भी है और क्लॉक भी है। तो ये इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करूँगा और आप लोगों को कंपटीशन पे लेके चलूँगा साथ में। इसके अंदर लूब्रिकेंट्स है जो कि क्यूब के अंदर डलते हैं, क्यूब के लूब्रिकेंट्स, जस्ट टू बी क्लियर। कैरिंग दिस पावर बैंक और ये स्पाइडरमैन की सीडी जो कि मुझे विनायक को देनी है। मैं फटाफट पानी पैक करूंगा और 10 मिनट में निकलूंगा। अभी 9:30 बजने वाले हैं, 9:45 तक पहुंचना है, तो आई रीच ऑन टाइम। एंड मेरा लास्ट ग्रुप है 3x3 का, लाइक ऑलवेज। तो वहाँ जाके मैं स्टार्ट करूंगा वार्म अप करना। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी बट नाउ आई फील बेटर, सो होपफुली मैं आज ढंग से परफॉर्म कर पाऊंगा। एंड सॉल्व्स में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी मैंने लीडिंग अप टू दिस कॉम्पिटिशन, बट वहाँ जाके आई थिंक मेरा वार्म अप में हो जाएगा सही से। जैसे पानी वानी पैक करता हूँ एंड देन आई लीव फॉर द कॉम्प। बिफोर आई गो, मुझे एल्पिनो से ये हाई प्रोटीन ओट्स आए थे, तो मैंने इसके लिए भी स्टोरी डाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज ऑसम ओट्स। मेरे घर पे सब खाने लग गए हैं। मैंने बहुत कम खाए हैं बिकॉज मैं अपनी मील्स कुछ चीज़ों के आसपास ही रिवॉल्व करता हूँ, पर दीज आर वेरी वेरी गुड। यू कैन एक्चुअली परचेज देम। लाइक दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय देम बट आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एल्पिनो, बट अच्छे ओट्स हैं, गिव इट अ शॉट। उठने के बाद मैं इसी ग्लास में 3 बार कॉफ़ी पी चुका हूँ, तो मैं नींबू पानी पी रहा हूँ फॉर रिप्लेनिशिंग माई इलेक्ट्रोलाइट्स। One special thing about this competition is I am here. So we are at the venue. Are you excited to look at how the competition works? We'll look. कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, nothing is happening. It's बेकार, you are बेकार। कंपटीशन के लिए एक्साइटेड हो? देखने के लिए बहुत ज़्यादा। है ना? आपको भी सॉल्व करा बहुत दिया। अच्छे से लग रहा है कि मैं फेक इट कर रही हूँ। Fake it till you make it. Fake it till you make it. A mat, a stopwatch and a pen. Okay, these will be. सो 2x2 राउंड 1 आई वुड लाइक टू कॉमेंटेट ऑन दीज सॉल्व्स। पहला सॉल्व देखो आप, लॉकअप हुआ काफ़ी गंदा एंड दिस कुड हैव बीन अ फास्टर सॉल्व बट आई वाज लाफिंग बिकॉज आई डोंट रियली केयर। एंड इसके बाद मेरा एक और बेकार सा सॉल्व आया लॉकअप के बाद। बट अब जो आप सॉल्व देखने वाले हो, दिस इज़ माई करंट ऑफिशियल PR, विच मीन्स दिस इज़ माई फास्टेस्ट सॉल्व विच इज़ 0.67। ऑल द मीम्स जो आपको आ रहे दिमाग में 6-7 वाले कर सकते हो, बट overall the average was bad, but ये solve was my highlight of the entire competition for me. 2x2 के बाद लंच ब्रेक था, आफ्टर विच 3x3 वन हैंडेड का फाइनल राउंड था। एंड बोथ 3x3 और वन हैंडेड में मेरे साथ मेन प्रॉब्लम थी कि मेरे पास अच्छा क्यूब नहीं था। जो मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग के वीडियोस में 2 क्यूब दिखाए थे वो दोनों बहुत पुराने हो चुके हैं, तो नन ऑफ द क्यूब्स वर वर्किंग फॉर मी इन एनी ऑफ द 3x3 वाले राउंड्स और वन हैंडेड वाले राउंड्स। और 3x3 वन हैंडेड में मुझे लगा था 2 राउंड्स है, तो आई वॉज बीइंग अ लिटिल चिल। बट 2 सॉल्व्स के बाद मेरे को पता चला कि सिर्फ एक ही राउंड है विच इज़ द फाइनल राउंड, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया और मेरा क्यूब तो वैसे ही काम नहीं कर रहा था, तो आई एंडेड अप डूइंग रियली बैड। लास्ट कॉम्पिटिशन पे मेरी 12 सेकेंड की एवरेज आई थी और इस कॉम्पिटिशन पे मेरा बेस्ट सॉल्व 13 था, विच वॉज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट कोई बात नहीं,
आई एंडेड अप बीइंग 4th प्लेस. मुझे लगा था पोडियम कर लूँगा, टॉप 3 फिनिश तो हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ. बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द नेक्स्ट टाइम कि अपना क्यूब रेडी रखना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. एंड नो मैटर हाउ मेनी राउंड्स देयर आर, आई हैव टू टेक इट सीरियसली. The last round and event of the competition was 3x3 का final round, जिसमें I messed up बहुत ज़्यादा. Mainly because जो मैं क्यूब यूज़ कर रहा था वो बहुत बुरी कंडीशन में था. It feels like I'm giving excuses, but genuinely बहुत लोगों ने मेरा क्यूब ट्राई किया था and they were like, why are you using this? मैंने नया क्यूब ऑर्डर किया हुआ था इस कंपटीशन के लिए, पर वो टाइम से नहीं आ पाया था, तो मुझे अपने पुराने क्यूब्स यूज़ करने पड़े थे. आई वुड से 60-70% क्यूब का प्रॉब्लम था, लॉकअप करना और बस कॉन्फिडेंट फील ना करना अपने क्यूब के साथ. बाकी 30% मेरी गलती भी थी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की. लास्ट सॉल्व पे आई मेस्ड अप. सॉल्व 3 एंड सॉल्व 4 अच्छे थे, दोनों 6 सेकेंड्स के सॉल्व थे, तो मुझे होप थी कि एटलीस्ट जीत जाऊँगा. बट लास्ट सॉल्व में आप देखना कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी. एक पेयर मेरे गलत इंसर्ट किया था यहाँ पे, एंड देन आई फिक्स दैट, एंड देन स्यून और जीपम आया विच आई लॉक्ड अप अ लॉट ऑन. तो सैडली सेकेंड प्लेस. हाय एवरीवन, सो इट्स बिन अ कपल ऑफ डेज़ जब मैंने वो लास्ट क्लिप शूट करी थी कंपटीशन से घर आते हुए, और मैं कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ और कंपटीशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ. द कंपटीशन वेंट ओकेश. 3x3 काफ़ी ख़राब गया था मेरी एक्सपेक्टेशन से, बट उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरा जो क्यूब है जो मेरे को यूज़ करना था कंपटीशन पे, वो बहुत लेट आया था. तो मैंने क्यूब ऑर्डर करा था कंपटीशन से पूरे 1 हफ़्ते पहले, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि कंपटीशन तो आ जाएगा, बट वो कंपटीशन ख़त्म होने के 2 दिन बाद आया मेरे घर पे. तो वो अगले कंपटीशन के लिए खोलूँगा मैं, अभी अनओपन पड़ा है मेरे पास. सेकेंडली 2x2 0.67 आया मेरा, विच वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी. मैं शॉक में था. वो इतना ईजी स्क्रैम्बल था, और उस पूरे ग्रुप में और वो सेट जो मिला था वो बहुत फास्ट क्यूबर्स को मिला था, तो उनमें से किसी और का टाइम नहीं आया. नो बडी वॉज एबल टू सी दैट सोल्यूशन बिकॉज वो और कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस देखते हैं, पर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता 2x2, तो मुझे वो जल्दी दिख गया और मैंने कर दिया. आई थिंक पूरा का पूरा लक ही था वो, ऑब्वियसली कोई स्किल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था. बट आई एम हैप्पी. आई डोंट थिंक मैं इस 2x2 के सॉल्व को भी बीट कर पाऊँगा अनलेस ऐसा ही कोई स्क्रैम्बल फिर से आ जाए और मैं ढंग से एग्जीक्यूट कर लूँ. बट इसके अलावा मुझे थोड़े से फिजिक अपडेट्स देने हैं, वेट पे अपडेट देना है मुझे. पिछले कुछ दिन से आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़. ट्रेन करने में जा रहा हूँ जिम, बट मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी. फीवर और कोल्ड एंड कफ सब हुआ मुझे. रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं पागलों की तरह ट्रेन करने गया, वॉक करके अपने स्टेप्स पूरे करे, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स. मतलब मैं उसके अलावा रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था. थोड़े क्यूबिंग सेशंस भी डिले हुए थे मेरे, बट अभी मैं क्यूबिंग सेशन करके हटाऊँ. और मैंने बीच में कुछ व्लॉग रिकॉर्ड करा है, मतलब ट्रेनिंग रिकॉर्ड करी है, उस दिन का कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया है. तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ कंपाइल करके अब रोज़ डालूँ वीडियोस. मेरा ट्यूसडे से रोज़ डालने का प्लान था, एंड टुडे इज़ थर्सडे, तो थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया. बट मुझे वो लीनियंसी नहीं रखनी, क्योंकि वो लीनियंसी रखने की वजह से मैं स्लैक ऑफ ही करता गया. मेरा न्यूट्रिशन भी थोड़ा ऑफ हुआ था. सैटरडे को मैंने कॉम्पिटिशन में बाहर खाया था. आई डिड नॉट गो ओवरबोर्ड माई कैलोरीज, पर मेरा फॉर सम रीज़न 2 दिन वेट बढ़ गया था, बिकॉज प्रॉब्ली तबीयत ख़राब थी, वाटर रिटेंशन वगैरह हुआ.
बट करंटली आई स्टैंड एट 84 kgs, तो मेरा वही वेट है जो मैंने लास्ट दिखाया था आप लोगों को, 83.9, 84 एक ही बात है अभी। बट सब 80 होना है बहुत जल्दी। उसके लिए मैं रोज़ वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, अपनी मील्स दिखाऊंगा, और मैं अपनी मील्स में फ्लेक्सिबिलिटी वापस थोड़ी कम ही कर दूंगा। मैं बहुत फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रहा था, बट आई रियलाइज़ की फ्लेक्सिबिलिटी अभी सही नहीं है। जितना मैं सेम चीज़ रोज़ खाऊँगा, जितना सेम पैटर्न्स को फॉलो करूँगा, उतना मेरे लिए ईजी रहेगा वो स्ट्रक्चर फॉलो करना। सो टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल के वीडियो में, विच मीन्स कल ही आएगा वीडियो। एंड आप लोग बस देखते रहो और अपने गोल्स को फोड़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।